हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ के ओसवाल बुक्स के सॉल्व सैंपल पेपर 4 के एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। इसके पहले मैं ये देखिए ओसवाल का सैंपल पेपर 4 है मैथ का क्लास 9th का। इसके पहले मैं 1, 2, 3 और 1, 2, 3 मैं इसका सॉल्यूशन डाल चुका हूं। आप इसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए इसको मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूं। 1 से 22 तक क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के हैं। 23, 24 क्वेश्चन जो है आपका वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 23 और 24 वाला। 25 से आपके 31 तक 25 to 31 आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर के हैं। 32 से 38 तक 32 to 38 आपके जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के हैं। वही 39 to 41 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो कि 5 नंबर के हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये जो सैंपल पेपर है ये 2 पार्ट में बंटा रहेगा। देखिए यहाँ पे 2 पार्ट ए में 24 क्वेश्चन और पार्ट बी में आपके 25 से 41 क्वेश्चन। वही देखिए पार्ट ए में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ये देखिए पार्ट 1 का ये सेक्शन 1 है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आप ये ऊपर वाला भी कर सकते हैं या आप नीचे में, ऊपर या नीचे में कोई भी एक कर सकते हैं। हम लोग देखो क्या करते हैं, ऊपर वाला पे देखिए पहले कैसे होगा। फर्स्ट है बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में देयर आर इन्फिनिटली मेनी, क्या होगा 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर पाए जाते हैं। ये तो सिंपल है। अगर मान लीजिए 2 रेशनल नंबर 3/4 है और एक 4/5 है तो इसके बीच में कितने इन्फिनिटली क्या पाए जाते हैं, इन्फिनिटली रेशनल नंबर पाए जाते हैं। तो इन्फिनिटली क्या होते हैं, रेशनल नंबर। यही इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का आर पार्ट। देखिए इसमें या तो ऊपर वाला कर सकते थे या नीचे वाला। ऊपर वाले में मैनी रेशनल नंबर होगा और देखिए आर सेक्शन में क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है 81। ये है 81/196। देखिए क्लियरली इसमें दिख नहीं रहा है। देखिए ये क्या है, ये डिवाइड का साइन है। √81/96 और ये अपान 36/40, 36 अपन क्या है 49। इसको सॉल्व करेंगे। 81 किसका स्क्वायर रूट ओवर होता है, ये 9 का। और ये 46 किसका होता है, ये होता है आपका 14 का। फिर देखिए डिवाइड है 36 किसका होता है, ये 6 का। और 14 अब √49 की वैल्यू क्या होती है 7 होता है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 9/14 है, अब डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7/6 हो जाएगा। इसको काटिए, 7 2 जा हो गया, फिर 3 2 जा, फिर 3 3 जा, कितना हो जाएगा 3/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 3/4 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए यहाँ पे सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.999। इसकी वैल्यू निकालनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको निकालना है इसमें ना। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, हम पहले क्या लिखेंगे, मान लीजिए हम मानेंगे जो x है, x की वैल्यू क्या है 1.9999 ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट किधर हो जाएगा, 1 डिजिट इसका ये शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, मतलब 19.99 होगा। आप ऐसे स्टेप वाइज लिखना है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। मैं आपको इसका टेक्निक बता रहा हूं कैसे इसको करेंगे। जब इसको दोनों साइड आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर ऊपर वाले को वो फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन। फिर फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिखो जो ऊपर था, ये x = क्या हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाएगा। ये 1.999 ऐसे डॉट 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 है ना, आप दोनों साइड क्या करो माइनस कर दो। 10 में से 1 गया क्या हो जाएगा, ये 9x। और इधर देखो इसको माइनस करोगे, पॉइंट के बाद 99 है, इधर भी पॉइंट के बाद 99 है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 19 और 1 बचा। 19 में से 1 गया क्या हो गया 18 हो गया। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 18/9 आ गई। काटिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या है 2 है, 2/1 है, या फिर आप इसको 2 भी बोल सकते हैं। इसमें से यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। 2/1 लिखिए, चाहे 2 अगर लिखेंगे भी तो ये भी सही है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है। ऐसे इसको लिख सकते हैं। 1 लिखना जरूरी भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे P/Q के फॉर्म में लिखना है तो बेटर है कि आप 2/1 ही इसको लिखिए।
देखिए इसमें आर पार्ट है, आर पार्ट देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस 0.47 का बार इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। इसको मान लीजिए एक्स पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। देखिए एक्स आप मान लीजिए 47 का बार मतलब क्या, 47 आएगा। देखो 47 का बार है ना, 47 का बार का मतलब 0.47 आएगा, 47 आएगा, 47 आएगा, ऐसा डॉट 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 इन्फिनाइट होगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड बाई, देखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जब x में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x, और इधर ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये डिजिट है, ये डेसिमल है, ये 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 47.4747 डॉट 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 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू ऊपर क्या थी, x की वैल्यू थी, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए 0.4747 हो गया, ये डॉट डॉट डॉट, ये फिर माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये 99 आएगा। 99 x इज इक्वल टू, ये 4747 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 47। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या हो जाएगी 47/99 आ जाएगी। x की वैल्यू आपकी 47/99 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। देखो पहले एक चीज समझ लो, जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। जीरो पॉलिनोमियल जो है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे आपका कांस्टेंट वैल्यू 2 हो गया, 4 हो गया, 100 हो गया, 2000 हो गया, कुछ भी वैल्यू आपकी 916 हो गई, ये क्या हो गई, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसमें एक भी वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल होता है, वेरिएबल नहीं होता है। हमको कैसे लिखना होता है, अगर 2 है तो x की पावर ऐसे 0 लिखना होता है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ऐसे आप इसको लिखते हैं। तो पूछ रहे हैं ना जीरो पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज होते हैं। जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब कि सॉल्यूशन कितने होते हैं, सॉल्यूशन कितना होता है। तो इसको आप इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसकी डिफाइंड हम नहीं कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल न होने के कारण इसका आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 वेयर विल ए पॉइंट हुच बोथ कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव लाइट। अगर दो कोऑर्डिनेट हैं, दोनों अगर नेगेटिव है, माइनस माइनस है, तो ये कहाँ लाई करेगा। देखिए अगर कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन क्या होता है, प्लस प्लस। सेकेंड का क्या होता है, माइनस प्लस। थर्ड का क्या होता है, माइनस माइनस। फोर्थ का क्या होता है, प्लस माइनस। देखिए बोल रहा है इसमें ना, इसमें बोल रहा है कि आप बताइए कि कहाँ पे दोनों नेगेटिव होता है। दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, दोनों नेगेटिव आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6। y इक्वल टू 6 का क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। आप क्या करेंगे, आप कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये क्या है, ये वाली लाइन x एक्सिस है और ये वाली लाइन क्या है, y एक्सिस है। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कीजिए आप। डिवाइड जब आप इसको करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप इसको ग्राफ बनाइए। देखिए ये ग्राफ बनाएंगे, इसको कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कीजिए। कार्टेशियन प्लेन में अब ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये x एक्सिस है और ऊपर ये क्या है, y एक्सिस। देखिए यहाँ भी ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5 6
7, नीचे क्या होता है माइनस, -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे होता है। इस साइड क्या होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 होता है। देखिए किसकी ड्रा करना है, y = 6। ये वाली लाइन, ये वर्टिकल वाली x एक्सिस होती है, ये हॉरिजेंटल वाली x एक्सिस होती है, और वर्टिकल लाइन क्या होती है y एक्सिस। y = 6 पे आपको ड्रा करना है ग्राफ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे। यही लाइन जो है ये किसकी हो जाएगी, y = 6 की यही लाइन हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए सिंपल है, अगर कोई भी लाइन में कितने भी एंगल हो सबका सम कितना होता है 180 लीनियर पेयर के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x का सम कितना होगा 180। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर, या फिर सम ऑफ आप स्ट्रेट लाइन में सम सबका कितना होता है 180 डिग्री होता है, या लीनियर पेयर कुछ भी आप लिख सकते हैं, लीनियर पेयर लिख दीजिए, इसमें रीजन हो जाएगा। अब देखिए ऐड करेंगे तो ये 437x प्लस 40 डिग्री कितने हो गया, कितना हो गया 180 डिग्री। फिर 7x की वैल्यू क्या आ गई 180 में से आप 40 माइनस कर दीजिए, 7x कितना आ गया ये 140 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 डिग्री डिवाइड बाई 7 मतलब ये 20 डिग्री। x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, या इसमें xc की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, इसका आंसर 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंसी में यूज नहीं होता है। SAS होता है, हाँ होता है, इसमें नहीं बताना है। ASA होता है, SSA तो SSS भी होता है। SSA जो है हम कहीं भी कॉन्ग्रुएंसी में यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें बोला है कि नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, नॉट है तो SSA का हम यूज नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ABCD रोम्बस, रोम्बस बना दीजिए आप यहाँ पे। रोम्बस में क्या होता है चारों साइड इक्वल होता है। ये क्या हो गया ABCD, हम रोम्बस बना दिए, चारों साइड आप इसका इक्वल कर दीजिए। हम इसके चारों साइड को इक्वल भी कर दिए। फिर देखिए ACB आपका 40 है, ACB इसके डायगोनल को जोड़ दीजिए। ये कितना डिग्री दे रहा है आपका ACB जो दे रहा है वह दे रहा है आपका ACB जो है आपका 40 डिग्री का। ये एंगल कितना है 40 डिग्री का। फाइंड द मेजर ऑफ ADB, ADB आपको किसका एंगल बताना है, आपको बताना है इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए कैसे बताएंगे, हम जानते हैं कि रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। क्या करते हैं 90 डिग्री पे कट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी। इसको आप पहले x मान लो, तो देखो क्या हो जाएगा। इस ट्रायंगल में अगर ये O मान लिए तो देखो ट्रायंगल BOC अगर ले लिए, ट्रायंगल BOC में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो x + 40 + 90 कितना हो जाएगा, ये आपका 180 हो जाएगा। मतलब x + 130 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब देखिए हम जानते हैं कि रोम्बस जो है क्या होता है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में देखो ये दोनों साइड क्या है पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है ना। अब पैरेलल लाइन में एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है अल्टरनेट एंगल की, जेड शेप आप लोग पढ़े होंगे, जेड शेप होती है ना, सीधा जेड या उल्टा जेड, ये जेड शेप में अल्टरनेट एंगल होती है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ये लाइन ये एंगल बना रही है जेड शेप में, x किसके बराबर हो जाएगा आपका x जो हो जाएगा एंगल ADB के, क्यों ADB के बराबर हो जाएगा, रीजन क्यों अल्टरनेट एंगल, मतलब एंगल ADB किसके बराबर हो जाएगा x के। और हम x की वैल्यू क्या निकाले हैं ADB x की वैल्यू हम लोग 50 डिग्री निकाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ADB जो है आपका 50 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है 2r और स्लेंट हाइट L कितना दिया हुआ है 12। तो
क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किसका, कोन का, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। अब यहां पे पुट कर दीजिए, पुट करेंगे इसमें तो देखो पाई आर हो गया। फिर आपका एल क्या है यहाँ पे, नहीं आर यहाँ पे 2 रखिए, देखिए पाई आर हो गया। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2r है, और यहाँ पे एल क्या है 2l है, प्लस आर क्या है 2r है। तो ये देखिए 2 बाहर में निकाल दीजिए, 2 पाई आर हो गया ये। और यहाँ पे क्या हो गया, अगर 2 कॉमन करेंगे, इसमें से 2 कॉमन करेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई 2 कॉमन करेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा। इसका मतलब 2 और 2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 पाई आर, और ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। 4 पाई आर एल प्लस आर, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आर वाला, ये जो ऑप्शनल था 9 वाला, इसमें आर वाला भी क्वेश्चन है। 9 का आर देखिए क्या है, 9 का आर है डायमीटर ऑफ ए फुटबॉल इज 5 टाइम द डायमीटर ऑफ क्रिकेट बॉल। डायमीटर देखो, डायमीटर ऑफ फुटबॉल एफ से रिलेट कर रहे हैं, ये क्या है 5 टाइम है क्या, डायमीटर ऑफ क्रिकेट बॉल। ऐसे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरे डिटेल में लिखना है। फिर देखो रेशियो निकालना है किसका, सरफेस एरिया फुटबॉल और क्रिकेट बॉल का। देखिए इसका मतलब अगर डायमीटर इसको d1 मान लीजिए फुटबॉल का, और क्रिकेट का d2 मान लीजिए, तो d1 अपान d2 क्या हो जाएगा, देखो d1 ये d2 इधर आ जाएगा तो 5/1 हो जाएगा। हम जानते हैं कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो अगर d1 अपान d2 कर रहे हैं तो 2r1 अपान 2r2 हो जाएगा, 2r1 अपान 2r2 हो जाएगा। d1 अपान d2 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेडियस 1 अपान 2 रेडियस 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो ऊपर दिया ये 5/1 के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब रेडियस 1 अपान रेडियस 2 किसके बराबर है 5/1 के। रेडियस का रेशियो आ गया। यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल। ये इसका सरफेस एरिया क्या होता है, फुटबॉल का सरफेस एरिया, यहाँ क्रिकेट वाला ना ये स्फीयर के शेप में है, क्या होता है स्फीयर के शेप में। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई R1 स्क्वायर पहला का मान लो, और 4 पाई R2 स्क्वायर सेकेंड का। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आपका क्या आएगा R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर, यही आएगा ना। इसको सॉल्व करें, यहाँ पे पुट कीजिए R1 की वैल्यू क्या है, यहाँ R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर ना, यहाँ पे रेशियो हम निकाले हैं R1 अपान R2 का 5/1, मतलब 5/1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 1 का क्या होता है 1, तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 25:1। जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर ये 9 का आर, 9 का आर का आप देखेंगे आंसर, 9 का आर जो है इसका आंसर 25:1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, रेंज निकालना है डाटा का ना। रेंज हम कैसे निकालते हैं, रेंज आप निकालते हैं, रेंज की फार्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू, क्या होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस, रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। रेंज क्या होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है आप देखेंगे ध्यान से, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें आपको क्या दिख रही है, आप देखेंगे इसको तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 221 है, क्या है 221, 221 है। और इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 6 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 221 है और सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो 221 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 215। इसका रेंज क्या हो जाएगा 215, यही इसका आंसर हो जाएगा। रेंज सबसे बड़ी वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं 221 है, इससे बड़ी कोई वैल्यू ही नहीं है। 6 इसमें सबसे छोटी है, जब 221 में से 6 माइनस करेंगे तो 215 आएगा, यही इसका रेंज होता है। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11, ये एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। एन अलजेब्रिक इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सबके लिए ट्रू होता है उसे क्या बोलते हैं। आप इसमें डेफिनेशन पूछा है तो उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं
जरे अल्जेब्रिक आइडेंटिटी, देखिए स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे भी गलत हो गया, सॉरी, ऐसा ही कीजिए, अल्जेब्रिक आइडेंटिटी देखिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हर जगह सेम होता है ना, वही पूछा, उससे क्या बोलते हैं, अल्जेब्रिक आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखिए, इन्हें हिस्टोग्राम कैसे बोलते हैं, जैसे एक्स वाई का ग्राफ है, यहाँ पे ऐसे बार बना, फिर ये ऐसा बना, ये क्या होता है, हिस्टोग्राम का होता है ना। देखिए हिस्टोग्राम में द हाइट ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हिस्टोग्राम में हाइट ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, क्या करता है, आंसर लिख दीजिए, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास की फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है कि ये कितना इसका क्लास है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 13 है, इफ 60 डिग्री एंगल इज बाइसेक्टेड ट्वाइस, अगर 60 डिग्री को 2 बार बाइसेक्ट किया जा रहा है तो एंगल मेजरमेंट क्या होगा। देखिए अगर 60 डिग्री है, अगर इसको बाइसेक्ट करोगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री है कि नहीं, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को अगर फिर बाइसेक्ट करोगे तो क्या आएगा, 15 डिग्री और 15 डिग्री, मतलब अगर 60 डिग्री को आप 2 बार बाइसेक्ट करेंगे तो इसमें आंसर क्या आएगा, आपका आ जाएगा एक 15 डिग्री और 30 डिग्री, है ना। देखिए एक बार करने पे 30, फिर 30 को बाइसेक्ट करेंगे तो 15, बाइसेक्ट मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो 15 डिग्री और 30 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के 2 लगातार एंगल, इस एंगल और इस एंगल का अगर रेशियो दिया है 1:3 तो इसका स्मॉलर एंगल निकालना है। देखो अगर ये 1x है, अगर मान लीजिए इसको 3x, तो हम क्या जानते हैं कि इनके जो इंटरनल दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180, तो 1x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये 4x कितने के बराबर हो जाएगा, 180, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, x की वैल्यू क्या आ गई, 45। आप इसमें छोटा वाला निकालना है ना, तो छोटा वाला तो x ही है, आप ये 3x निकालिए नहीं, स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा, 14 का आंसर इसमें हो जाएगा 45 डिग्री, यही स्मॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज x प्लस 1/x ये पॉलिनोमियल है। देखिए पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि जो वेरिएबल, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यह है, इसको x की पावर -1 लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि इसका पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आ जा रही है, नेगेटिव में आ जा रही है, तो ये पॉलिनोमियल होगा, नो नहीं होगा। बस यही पूछा था कि होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 15 में आर, नेम द पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म, आपको ऐसा पॉलिनोमियल देना है, नाम बताना है पॉलिनोमियल का जिसमें 2 नॉन जीरो टर्म होते हैं। तो क्या होते हैं, 2 टर्म वाले क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। आप ऊपर वाला भी कर सकते थे या नीचे वाला का आंसर क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे देखिए एंगल COD निकालना है। फिगर ये देखिए इजी क्वेश्चन है, ये तीनों का सम कितना होगा, ये तीनों एंगल दिया है ना, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। ऐड कीजिए यहाँ पे x प्लस 20। देखिए आप, मैं ऐसे आपको सॉल्व करना बता दे रहा हूँ, आप पेपर में अच्छे से कीजिएगा कि एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB का सम कितना होगा, 180। क्यों, लीनियर पेयर के हिसाब से मैं ऐसे डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखो x प्लस 20, फिर 2x माइनस 20 प्लस 60, इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 180। x वाला जोड़ो, x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x, ये प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल हो गया, प्लस 60, ये कितना हुआ, 180 हुआ। फिर ये 3x क्या हो जाएगा, 3x का आपका हो जाएगा 180 माइनस 60, मतलब 3x क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिवाइड बाई 3, मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई 40 डिग्री। इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल COD। ध्यान से देखिए एंगल COD क्या है, एंगल COD की वैल्यू है 2x माइनस 20, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, x क्या है 40 माइनस 20, 2 इंटू 40 क्या हो जाएगा 80 माइनस 20, मतलब COD की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। 16 का आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें 17, व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल को क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाईमीटर। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, डाईमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, देखिए क्वेश्चन है ड्यूरिंग इन्वायरमेंटल डे के दिन जो कि स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा है, 5 ग्रुप हैं 1 2 3 4 5, यहाँ फिगर में दिख रहा है ना। स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th वेयर प्लांट ट्री, ये क्लास 9th के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं सर्कुलर प्लॉट पे इन ए कॉर्नर ऑफ स्कूल, जैसे ये दिखाया गया रहा है। आल्सो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड लार्जर सर्कल आर ये 105 एंड 250। देखिए ये छोटा वाला ना, छोटा वाला का रेडियस क्या दिया 105 और बड़े वाले का रेडियस क्या दिया हुआ है। अगर छोटा वाला स्मॉल आर से कर रहे हैं तो इसकी रेडियस क्या है 105, बड़े वाला स्मॉल कैपिटल आर से है तो इसकी रेडियस क्या है 220 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है हाउ मच एरिया वाज डेवलप्ड बाय ग्रुप 3, ग्रुप 3 के द्वारा कैसे कितना एरिया डेवलप किया गया। तो ग्रुप 3 क्या है, ये अंदर वाला है ना, मतलब हम एरिया किसका निकालेंगे, ग्रुप 3 में मतलब ग्रुप 3 का मतलब अंदर वाला है, तो एरिया ऑफ किसका निकाल दोगे, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल का लगा, एरिया ऑफ थर्ड फिगर का निकाल दोगे, क्या थर्ड सर्कुलर प्लॉट का, एरिया ऑफ थर्ड सर्कुलर प्लॉट। ये किस शेप में है, सर्कल के शेप में है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 पाई यहाँ पे क्या, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पे छोटे वाला का क्या दिया हुआ है 105 हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो 105, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 22 इंटू 105, देखिए 22 हो गया, फिर इसको करोगे तो 15 5 75 और 15 ये आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई तो इसका आंसर आएगा 24,650 और यूनिट क्या है, यूनिट है आपका सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। यही जो है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा, यही स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, थेल्स बिलोंग्स टू विच कंट्री। थेल्स जो था वो किस देश से बिलोंग करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। जो थेल्स जो था वह ग्रीस कंट्री से बिलोंग करता था। इसमें आर वाला देखिए, ये सरफेस किसे बोलते हैं, सरफेस की डेफिनेशन किसे बोलते हैं, यही पूछ रहा है। तो सरफेस की डेफिनेशन क्या होगी, सरफेस की डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। सरफेस किसे बोलते हैं, ए सरफेस इज डेट, सरफेस वह चीज़ होती है, अर्थ सरफेस इज डेट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ, जिसके पास लेंथ हो और ब्रेथ हो उसे सरफेस बोलते हैं। जैसे जो भी 2D इमेज होते हैं वो क्या बोले जाते हैं, सरफेस। जिसके पास लेंथ और ब्रेथ हो उसे क्या बोलते हैं, सरफेस बोला जाता है। यही इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है 70, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है 75 डिग्री की। देखो कॉम्प्लीमेंट्री दो चीज़ होती है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, आप इसके बारे में जानते होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम क्या होता है, अगर एक एंगल x डिग्री है और दूसरा एंगल y डिग्री है तो दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। x प्लस y डिग्री का सम कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर एक एंगल 75 है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, मतलब इसको 90 में से आप माइनस कर दीजिए। तो 90 में से 75 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 15 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आपका 15 डिग्री होगा। चलिए इसका देखो आर पार्ट वाला देखते हैं। आर पार्ट वाला क्या है, आर पार्ट देंगे कि देखो दिया हुआ है कि अगर पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी के। चलिए हम फिगर बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक ये ट्रायंगल है और एक यहाँ ये ट्रायंगल है। दिया हुआ है यहाँ पे पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी के, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दिया हुआ है पी क्यू कितना है, पी क्यू आपका 10 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्यू कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। आपका पी कितना दिया है, पी जो है 70 डिग्री दिया हुआ है।
क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। देखिए ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 60 है कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो देखो ये भी 10 हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगी, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगी। अब सी कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ए क्या है, ए आपका 70 है, बी क्या है, बी आपका 60 है, और सी इजिकल टू क्या हो जाएगा 180। इन दोनों को ऐड करोगे तो 130 प्लस सी कितना हो जाएगा 180। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 130, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 डिग्री। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 का यही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है आपका है, ये 4 में है, अंदर √3 है, फिर ये 2 का स्क्वायर है। देखो कैसे करते हैं हम लोग, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर क्या है 2 है। अब देखो क्यूब रूट है ना, इसको अगर बाहर करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। फिर √4 है ना, 4 को बाहर करोगे तो ये 4 से ये हो जाएगा। अब देखिए पावर हमेशा क्या हो जाता है, ये 1/4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 है ना तो 1/4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 तो है ही ऐसे, 2 की पावर 2 है, ये 3 हटेगा तो 1/3 हो जाएगा, ये 4 हटेगा तो 1/4 हो जाएगा। हम जानते हैं कि पावर का हमेशा पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, तो कैसे हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/6। 2 की पावर क्या होगा 2 की पावर 1/6, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 22 वाला क्या है, आपको कोएफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का। इसमें क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 3x, ये -4 है ना, मल्टीप्लाई कीजिए, x का 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, x का 4 से करेंगे तो -4x हो जाएगा, -1 तो -3x हो जाएगा, और -4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर -7x प्लस 4। हमें क्या निकालना है, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। इस टर्म में एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई है, इस टर्म में एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, उस वेरिएबल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो। तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट वैल्यू से, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपको बताया था ना, आप पार्ट ए में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 2 केस बेस्ड स्टडी है। देखिए यहाँ देखिए क्या है, तनु मेड ए हैंड फैन। तनु ने एक हाथ से बनाया फैन, 40 इक्वल साइज। देखिए ऐसे साइज है ना 1 2 3 ऐसे 40 साइज है, ट्रायंगुलर स्ट्रिप में है। देखो ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप में देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रिप में है। उसको बना के ये हाथ से पंखा बनाई। डायमेंशन दिया है, लेंथ कितना है 20 है, ब्रेथ कितना है 20 है, और हाइट कितना है 10 है। अब देखिए क्या निकालना है इसमें आप देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ सी वांट द फॉलोइंग, क्या चाहती है, विच मैथमेटिकल कंसेप्ट कैन बी यूज टू मेक द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रिप। किससे आप एरिया निकालेंगे ये पूछ रहा है। तो आप किससे निकालेंगे इसमें एरिया, आप इसमें पॉलिनोमियल से निकालेंगे। देखो 3 साइड दी हुई है पीछे, देखिए 3 साइड यहाँ पे दिया हुआ है, 20 लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। जब ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई रहती है तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। आप यहाँ से किससे निकाल लेंगे, हीरोन्स फार्मूला। फर्स्ट का 4 हो जाएगा। सेकेंड देखिए, फार्मूला ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है S = A + B + C/2। हीरोन्स फार्मूला में आप इसको पढ़े होंगे। सेकेंड हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो सी का थर्ड हो जाएगा। टोटल एरिया ऑफ पेपर नीडेड टू मेक द हैंड फैन, आपको एरिया बताना है कि कितना होगा। तो देखो हम पहले निकालते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट कितना है 20 22 है ना। देखो लेंथ दिया आपका 20, ब्रेथ दिया आपका 20, और हाइट दिया आपका 20।
10, देखिए 20 20 10 है ना, 20 20 10, इसमें क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। तो एरिया देखिए निकाल दीजिए। एरिया कैसे निकालेंगे, आप पहले एस निकालिए, सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, तीनों साइड को सम कीजिए तो 20 प्लस 20 प्लस 10 अपान 2 हो जाएगा। तो ये 50 अपान 2, 50 अपान 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का फार्मूला होता है रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही फार्मूला होता है। तो रूट ओवर एस क्या है 25, तो 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 और क्या आ जाएगा, और 25 माइनस 10। तो इसको कीजिए क्या होगा, इसको करेंगे तो ये 25 इंटू 5, जो यस है, यस की वैल्यू सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 25 आई थी, यहाँ पे गलती से 20 हो गया है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, 25 में से 10 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15। अब देखिए कॉमन कीजिए, इसको कॉमन करेंगे तो अब देखो फैक्टर करो, 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, फिर ये 5 इंटू 5 था ही, और ये 15 है, 15 का 3 इंटू 5 होता है, ये 15 है। तो देखिए अब कॉमन निकालिए, 2 5 में से एक 5 निकला, फिर 2 5 में से एक 5 निकला, और ये क्या है, ये रूट ओवर 15, ये 15 कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5 5 जाइए, क्या हो गया 25 रूट ओवर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है इसका एरिया आएगा। पीछे देखिए ऑप्शन में कहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे 25 क्या इसमें था 25, ये फिर देखिए इसमें क्वेश्चन में और देखिए क्या है, इसमें कितने इक्वल हैं, ये हम तो एक ट्रायंगल का निकाले हैं, यहाँ पे 40 इक्वल ट्रायंगुलर साइज है ना, तो मतलब 40 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये तो 1 का निकला है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप का निकला है, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, तो आप इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 इंटू क्या 25 रूट ओवर 15, तो 25 4 जा क्या होता है 100 और एक जीरो हो जाएगा, रूट ओवर 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1000 इसमें ऑप्शन दे रहा है ना 1000, ये वाला आप 1000 रूट ओवर 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन ई है, व्हाट विल बी द एरिया इफ द हैंड फैन हैज़ 10 ट्रायंगुलर स्ट्रिप इंस्टीड ऑफ 40। देखिए दे रहा है कि अगर 40 नहीं, 40 की जगह अगर 10 पे होगा तो उसका एरिया क्या होगा, तो देखो एक का एरिया क्या निकाला है, यहाँ पे निकाला है ना, एक का एरिया 25 रूट ओवर 15, तो 10 पूछ रहा है, तो 10 की एरिया मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 250 रूट ओवर 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, 250 रूट ओवर 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है, ये भी केस बेस स्टडी है। देखिए इसको क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे 24 है, ABCD इज ए विलेज इन ए क्वाड्रिलेटरल शेप। देखिए ABCD आपको दिख रहा है ना, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल शेप में विलेज है। पंचायत हैज डिसाइडेड टू यूज ट्रायंगुलर एरिया APD देखिए APD ट्रायंगुलर एरिया जो यहाँ पे दिखा रहा है फॉर गर्ल्स एजुकेशन, ये जो है गर्ल्स एजुकेशन के लिए बनाने के लिए सोच रही, कंस्ट्रक्टिंग स्कूल एंड कॉलेज स्पेशली फॉर गर्ल्स एज सोन बिनो, ये गर्ल्स के लिए सोच रही है कि यहाँ पे मैं कॉलेज बनाऊँ। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बट मेंबर ऑफ पंचायत हैव सम क्वेरीज, पंचायत के लोगों के पास कुछ क्वेरी है, उसका आंसर देना। देखिए PAD आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, PAD देखिए ये वाली एंगल कितना दी हुई है, ये एंगल आपकी 30 डिग्री दी हुई है। देखो मैं इसको पहले इरेज कर दूं, जो ये आपका ये है बीच में किया PAD, देखिए PAD कितना दिया हुआ है, PAD आपका दिया है 30 डिग्री, PDA कितना दिया है, PDA कहाँ है, PDA देखिए PDA आपका 60 डिग्री दिया है, ऊपर 30 है, देखो ये ऊपर 30 ये 60, तो ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, 30 60 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपका कॉमन लॉजिक है, क्या पूछ रहा है APD, देखो वो यही पूछ भी रहा था, APD क्या हो जाएगा, APD आपका 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि दो एंगल का सम 30 और 60 कितना हो रहा है 90, तो तीसरा एंगल अपने आप 90 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। फिर देखिए क्या है, इफ ABCD ए रेक्टेंगल, अगर कंडीशन ये दी जा रही है कि ABCD क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर।
फिर AP एंड DP आर एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ PAD एंड PDA। AP देखिए ये एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर मतलब ये आधा आधा इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए अगर टोटल 90 है तो आधा इक्वल डिवाइड करेगा तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, सेम ये भी 45 हो जाएगा। देखिए आगे पूछ क्या रहा अब, देन व्हाट आर द मेजर ऑफ PAD। आपको पूछ रहा है कि PAD और PDA का मेजर क्या होगा। देखो PAD देखो निकाल ही चुके हैं, PAD क्या होगा 45 और PDA क्या होगा 45, तो दोनों का मेजरमेंट क्या हो जाएगा 45। तो बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का ऑप्शन इसमें थर्ड वाला सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए इसमें आगे इसमें इफ एंगल BCA, देखिए तो यहाँ पे BCA कितना हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन में ये देखो आप लीनियर पेयर के बारे में पढ़े हैं, इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये 90 है तो इसका सम कितना हो जाएगा 90, तभी ना 90 90 180 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा। तो BCE क्या हो जाएगा, BCE आपका 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BC और CE अगर 10 है, आपका ये BC कितना है 10, CE कितना है 10, तो आपको फाइंड करना है BE, ये फाइंड करना है। देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेनुअस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बेस, हम फार्मूला क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, 90 डिग्री हो गया ना तो राइट एंगल ट्रायंगल फार्म हो गया। तो H² = P² प्लस B² फार्मूला जानते हैं, H² हम निकालेंगे, परपेंडिकुलर कितना है 10 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 10 का स्क्वायर, मतलब H² क्या हो जाएगा, H² = 100 + 100, मतलब H² क्या हो जाएगा, H² आपका 200, तो H क्या हो जाएगा √200, 100 इसमें से कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 10 √2। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है 10 √2, आपका डी का फर्स्ट इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AP इज पैरेलल टू BE, ये जो है AP किसके पैरेलल है BE, अगर AP BE के पैरेलल है तो BAP और ABE का सम कितना होगा। देखिए ABE ये एंगल ABE और BAP दोनों का सम क्या होगा। देखिए दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के इंटीरियर दोनों इंटीरियर ये एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो इसमें दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन ई का कौन सा सही हो जाएगा, ई का इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे पार्ट बी अब चालू हो गया, पार्ट बी में आपका 25 क्वेश्चन से चालू है। अब देखिए 25 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का देखते हैं। फर्स्ट है फाइंड एन इरेशनल नंबर, आपको इरेशनल नंबर बताना है 1/7 और 2/7 के बीच में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.142857 पे बार है, यह है ना, मतलब ऐसे ये रिपीट होते रहे। फिर आपका 1/7 की वैल्यू ये हो गई, बार है। फिर देखो 1/7 और 2/7 की वैल्यू निकालनी है ना, 2/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1/7 में अगर जो ये वैल्यू है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0.285। देखो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा 2857714। फिर आपका ये रिपीट होने लगेगा। देखो ये 7 2 14, 5 2 10 1 11, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 1/7 की वैल्यू दिस है, 1/7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 1/7 की वैल्यू ये है, मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं 0.142857, ये ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होता है बार, बार मतलब क्या है कि ये फिर रिपीट होगा, फिर 1142857 ऐसे डॉट 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 रिपीट होता रहेगा। वैसे ही 2/7 की वैल्यू क्या है, 2/7 की वैल्यू 0.285 फिर 714, फिर ऊपर बार है मतलब ये रिपीट होता रहेगा 285 714 ऐसा डॉट डॉट रिपीट होता रहेगा। देखिए हमको क्या निकालना है इसके बीच में, हमको इसके बीच में एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर क्या होता है जो रिपीट ना हो। देखो ये 0.14 है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं, 14 और 28 के बीच में कुछ भी ले लीजिए। तो मैं 16 ले लिया, फिर कैसे कर दिया 16, फिर ये 116 कर दिया, मतलब
इरेगुलर वे में रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये 1 1 1 1 ऐसे 4 हो गया, 5 6 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यही इरेशनल नंबर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इरेशनल नंबर 1 लिखना है ना, तो ये 14 और 28 मतलब इसके बीच में कोई भी आप नंबर आप ले सकते हैं। 1/7 और 2/7 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं जो रिपीट ना हो, जो टर्मिनेट ना हो, कटे ना, जो रिपीट ना हो, वही इरेशनल नंबर होते हैं। चलिए देखते हैं इसके 25 के आर वाले सेक्शन को। आर वाला देखिए, 5 एनी टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। देखो 0.5 और 0.55 के बीच में कोई भी इरेशनल नंबर लिखना है, यहाँ पे 0 अपने से लिख सकते हैं। देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया, 2 लिखना है ना, तो 2 में 0.50 और 55 के बीच में क्या आता है, 0.51 हो गया। आप ऐसे 511 कर दो, 511 3 बार कर दो, फिर 4 बार कर दो, ऐसा डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। या फिर देखो आप दूसरा कोई कर दो, 50 और 55 है ना, तो ये 50 आप यहाँ पे 20 कर दो, 52 कर दो, फिर ये आप फिर इंक्रीज करने लगो 5 को, 5 ये 52 है ना, 522 कर दो, 522 फिर 52, देखो इसको 0.522 कर दिए, ये भी तो इसके बीच में आएगा। फिर इसके बाद 522 3 बार इंक्रीज कर दो, 5 ये 4 बार इंक्रीज कर दो। देखो इसमें इनफाइनाइटली आएगा, आप इसमें से कोई भी रैंडमली कर सकते हैं। बस वही है कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बार नहीं होना चाहिए और वो कटना नहीं चाहिए। वही क्या होते हैं, वही इरेशनल नंबर होते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी कर सकते हैं। इसका आंसर इनफाइनाइटली होगा, लेकिन यहाँ पे 2 पूछा है तो मैंने 2 दे दिया है। आपका आंसर इससे वेरी कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। इसके कितने सॉल्यूशन लिखने हैं, 3। 7x - 5y = 35 है ना, इसके 3 सॉल्यूशन लिखना है। चलो एक बार हम y की वैल्यू 0 कर देते हैं। अगर y की वैल्यू 0 करेंगे तो क्या आएगा, ये 7x और ये 5 इंटू क्या हो जाएगा, 0 = 35, मतलब 7x क्या हो जाएगा, 7x से 0 हो जाएगा, 7x = 35, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। इसका मतलब 3 सॉल्यूशन में अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, एक सॉल्यूशन हो गया। चलिए दूसरे केस में हम एक ले लेते हैं। यहाँ पे अब हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन में पुट कीजिए। इक्वेशन क्या है, 7x - 5y = क्या है, 7x - 5y = 35 है। तो 7x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, -5y = 35, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 - 5y = 35, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू -5 आ जाएगी। नहीं 5 7 जो होता है ना, तो -7 हो जाएगी। मतलब अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -7। वैसे ही देखिए x की वैल्यू, देखो इक्वेशन क्या है, 7x - 5y = 35 है। अगर हम x की वैल्यू 10 ले लें, x की वैल्यू 10 ले लीजिए, क्या होता है, तो 7 × 10 पुट कर दीजिए, फिर -5y = कितना हो गया, 35। इट मीन्स -5y = क्या हो जाएगा, 35। और ये देखो प्लस है तो -7 10 कितना हो जाएगा, 70, तो -70 हो जाएगा। तो -5y = क्या हो जाएगा, -35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, और y की वैल्यू क्या आ गई, 35/5, मतलब ये 5 आ गई। मतलब अगर x की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5। तो एक सॉल्यूशन यहाँ पे ये लीजिए, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू अगर 10 है तो y, देखो फिर यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, 5 7 जा मैं बार बार यहाँ पे 5 कर दे रहा हूँ, 5 7 जा 35 होता है ना। तो x की वैल्यू अगर 10 है, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या है, 7 है। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आया समझ में। आपका इसमें भी आपका आंसर वेरी कर सकता है, क्योंकि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC आप एक ट्राइंगल बनाइए, ABC बना दिए ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस और दिया है कि AB AC के बराबर है। ड्रा AP हमें ड्रा करना है, ये परपेंडिकुलर है BC के। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के बराबर हमें प्रूफ करना है। देखिए कैसे करते हैं, इसको आप मान लीजिए AP है ना। देखिए अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABP,
एन ट्रायंगल, हम एक ट्रायंगल ए बी पी लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल ए पी सी लेते हैं। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। क्यों? क्योंकि ये तो दिया हुआ है, गिवन है। देखिए गिवन, ये स्पेलिंग देख लीजिए, GIVEN है। फिर देखिए आप देखिए ये हो गया। फिर आपका ये AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू AP क्यों हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन है। फिर आपका एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि AP क्या है, AP परपेंडिकुलर है BC का। इसका मतलब देखिए ये राइट एंगल भी है ना 90 डिग्री, तो RHS हो गया, राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ये सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूअस हो गया और ये किस साइड हो गया, मतलब बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से, RHS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABP क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल APC के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा। क्यों? CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हो जाएगा एंगल B इक्वल टू एंगल C। यही ना हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है PS is an altitude of an isosceles triangle PQR। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या है ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका PQR। इसमें देखिए PQR में दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें PQ किसके बराबर है, PR, और दिया है कि PS क्या है, अल्टीट्यूड है। जब अल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये 90 डिग्री का एंगल बेस पे बनाता है। अब देखिए हमें बताना है कि PS जो है एंगल P, मतलब हमको बताना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल P, ये PS जो है एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए यही बताना है, मतलब हमको आप प्रूफ करना है कि एंगल QPS किसको बराबर है, एंगल RPS। यही हमको प्रूफ करना है। ये प्रूफ कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए हम लेते हैं क्या, हम लेते हैं इन ट्रायंगल, हम दो ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल। आप ले लीजिए ये QPS ले लीजिए और एक ट्रायंगल ले लीजिए ट्रायंगल SPR ले लीजिए। देखिए QPS में देखिए PQ किसके बराबर है, PQ। देखिए इसको सिस्टम से करते हैं। देखिए इसमें साफ दिख रहा है कि RHS कॉन्ग्रुएंसी है ना, RHS कॉन्ग्रुएंसी है तो पहले हम लोग 90 डिग्री का एंगल लेते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया था उसका। देखिए इसमें पहले 90 डिग्री लीजिए। यहाँ पे एंगल PSQ किसके बराबर होगा, PSR के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि अल्टीट्यूड होता है और अल्टीट्यूड क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है बेस पे। फिर ये हो गया। फिर PQ देखिए, PQ किसके बराबर हो जाएगा, PR के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि दोनों साइड क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइड इक्वल है। और PS देखिए किसके बराबर हो जाएगा, PS आपका PS के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, देखिए ये राइट एंगल, ये R हो गया, ये हाइपोटेन्यूअस हो गया, ये साइड हो गया। तो बाई RHS क्या कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई, यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ट्रायंगल QPS क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल SPR से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल QPS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल RPS के। जब ये इक्वल हो गया मतलब ये एंगल जब इस एंगल के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या कि PS जो है, PS बाइसेक्ट कर रहा है किसको, PS बाइसेक्ट कर रहा है एंगल P को। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए 28 वाला। 28 क्वेश्चन क्या है, इफ ए लाइन, अगर एक लाइन है इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ कॉमन सेंटर O, यहाँ पे A है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ABCD पॉइंट पे, तो AB इक्वल टू BC। देखिए ये NCERT क्वेश्चन है। देखिए ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड है, ये रेडियस हो जाएगा, ये भी ये देखो बड़े वाले के लिए ये रेडियस हो जाएगा। ये NCERT क्वेश्चन है, ये सिंपल है। देखो हम जानते हैं एक चीज कि जो ये सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। हमें प्रूफ करना है कि AB किसके बराबर है, AC को हमें क्या करना है, टू प्रूफ
करना है। अब देखिए हम जानते हैं, एक थ्योरम जानते हैं कि अगर कोई भी सेंटर से, अगर ये कॉर्ड है, सेंटर से अगर इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो ये इसको कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसी का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बड़ा वाला ये सर्कल का लेंगे, ये रेडियस देखिए OA और OD में, यहाँ पे देखिए OP क्या है, OP परपेंडिकुलर है AD के। जब OP परपेंडिकुलर है AD का तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका AP बराबर हो जाएगा किसके, PD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लेंथ कोई भी अगर डालती है तो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब AP किसके बराबर हो जाएगा, PD के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे रीजन भी लिख दीजिए, क्योंकि OP परपेंडिकुलर है AD के, यही रीजन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे, और हम जानते हैं कि ये OP जो है आपका, OP क्या है, OP आपका परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे है। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, OP किस पे, आपका OP परपेंडिकुलर है BC पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, BP जो है PC के बराबर हो जाएगा। OP परपेंडिकुलर है BC के, इसका मतलब BP PC के बराबर हो जाएगा। ये इक्वल है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकेंड, और देखो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। देखिए AP है, AP में से माइनस कर दीजिए आप यहाँ पे BP को, AP माइनस BP, देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट वाला क्या है, AP किसके बराबर है, AP है आपका PD के बराबर, AP PD के बराबर है। और AP में से ये माइनस कर दीजिए क्या, AP में से माइनस कर दीजिए BP को, BP को माइनस कीजिए, और PD में से, यहाँ पे देखिए PD में से माइनस कर दीजिए किसको, PC को, PC को माइनस कर दीजिए। माइनस कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, AP में से जब आप BP को माइनस करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, AB आएगा। और यहाँ पे देखिए PD में से माइनस करेंगे अगर आप PC को तो क्या आएगा, CD आएगा। यही तो प्रूफ करना है हमें कि AP किसके बराबर है, AB जो है CD के बराबर है, यहाँ पे है ना, AB किसके बराबर प्रूफ करना है, CD के। देखिए यहाँ पे AB यहाँ पे क्या है, क्या प्रूफ करना था, AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, यही प्रूफ करना था। तो ऐसे ही हम इसको करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। PQ है, PQ पैरेलल है RS के। देखिए कहाँ PQ जो है, ये लाइन PQ पैरेलल है RS के। CBD एक ट्रांसवर्सल लाइन है। BCQ अगर 145 है तो RBD निकालना है। क्या निकालना है, ये वाली एंगल निकालना है। तो वो सिंपल है, ये 145 है तो ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, इसका और इसका सम 180 होगा। तो देखो लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो 145 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, तभी ना सम इसका 180 होगा। और हम एक प्रॉपर्टी जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अगर ये जितना एंगल होता है इतना ये भी होता है। तो सेम देखिए यहाँ पे ये पैरेलल दिया हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये 35 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 35। एंगल RBD, एंगल RBD कितना हो जाएगा 35 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये RBD क्या हो जाएगा 35 डिग्री का हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन। इफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज दिस, एरिया निकालना है। देखो हम साइड इसको A मान लेंगे, हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। A इक्वल टू 26 सेंटीमीटर हो गया, B इक्वल टू 28 सेंटीमीटर हो गया, C इक्वल टू आपका 30 सेंटीमीटर हो गया ना ये। फिर S क्या होता है, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपान 2, सेमी पेरीमीटर ये होता है ना। ऐड कर दीजिए 26 प्लस 28 प्लस 30 अपान 2, यही होगा ना। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आप इसको ऐड करेंगे तो 84 आएगा। 84/2, 84/2 क्या होता है 42। एस की वैल्यू क्या आ गई 42। तो एरिया निकालना है ट्रायंगल का ना। ट्रायंगल के एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे तो क्या आएगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये रूट ओवर S क्या है यहाँ पे 42, तो ये 42 माइनस 26 हो जाएगा। फिर 42 माइनस 28 हो जाएगा। फिर 42 माइनस 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा। इसको माइनस करेंगे 42 में से 26 को तो कितना आएगा, आप 42 में से 26 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। फिर 28 माइनस करेंगे तो 14 आएगा और इसको माइनस करेंगे तो 12 आएगा। आप इसका फैक्टर कीजिए तो देखिए 14 3 × 42 होता है।
फिर ये 16 है, फिर ये 14 है, और ये 3 4 जा 12 आ गया, 4 3 जा 12 आ गया ना। अब देखिए कॉमन, देखिए दो 14 में से एक 14 बाहर आ जाएगा, दो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 16 है ना, 16 में से कॉमन क्या आएगा, 4 का स्क्वायर होता है, और 4 का क्या होगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये कितना आ जाएगा, ये 14 इंटू 24, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर 14 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जब किसी भी क्वेश्चन में अगर 3 साइड दिए हुए ट्रायंगल को, तो आप उसको हीरोन्स फार्मूला से कर सकते हैं, ऐसे ही करेंगे। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये क्या है, लाडली योजना वाज लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक योजना निकाली, लाडली योजना, कौन से साल में, 2008 में। दिस स्कीम हेल्प टू मेक वुमेन स्ट्रांग एंड विल एम्पावर ए चाइल्ड गर्ल। ये औरतों को बढ़ावा करने के लिए थी, और ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 2008 में। देखिए इसके बेसिस पे बार ग्राफ बनाया गया है। अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, यहाँ पे पैसा लग रहा है कितना इन्वेस्ट किया गया था, और एस्टिमेट बजट ये साल में, इतने साल में कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया था, यही था। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर, कौन से साल में बजट मिनिमम था और मैक्सिमम था। तो यहाँ पे साफ देखिए, अगर फर्स्ट का आंसर देखिए, मिनिमम किस में था, पहला में अगर मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहा है ना, मिनिमम किस में था, तो मिनिमम देखिए पहला ये दिख रहा है ना, 2007 और 8 में, 2007 मिनिमम किस में था, 2007 से 2008 में क्या था, मिनिमम था। और मैक्सिमम किस में था, मैक्सिमम आपका था, देखो सबसे ज्यादा किस में है, ये 2000, ये वाला है ना, ये कौन सी डेट है, 2010 और 11, तो मैक्सिमम क्या होगा, 2010 और 11, इसमें क्या था, मैक्सिमम था। फिर सेकंड देखिए, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द बजट इन द 2008 एंड 9-10। 8-9 देखो, 8-9 और 9-10 में क्या डिफरेंस था, तो देखो 9-10 में क्या था, 9-10 में हम देख रहे हैं ऊपर क्या है, 9160 है ना, 9-10 में आपका 9160 है, और 8-9 में क्या है, 9060, इसको माइनस कीजिए 9060, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, यही 100 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 100, और ये नंबर क्या है 100 मिलियन का डिफरेंस है। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, देख रहे हैं ये कितने सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। देखिए कैसे निकालेंगे, 5/7 की वैल्यू क्या आएगी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए 5/7 को जब आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे 5/7 को, ये 5 को डिवाइड करोगे 7 से, देखिए पॉइंट लगा है, 5 7 जा, ये 7 क्या होता है, 7 7 जा 49 होता है ना, ऐसे डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे ये पॉइंट हुआ, फिर ऐसे 1 आया, 0, फिर 1 टाइम गया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं डिवाइड करके चेक कर चुका हूँ। 5/7 क्या हो जाएगा, 0.714285। आप इसको डिवाइड करेंगे तो इतने पे क्या होगा, रिपीट होगा, 714285 है, और 9/11 करेंगे तो क्या होगा, 0. फिर 88 फिर 1, 88 ये इसमें रिपीट होगा। मतलब आप बेसिकली देख रहे हैं 5/7 की वैल्यू क्या आएगी, 0.714285 है, और रिपीट हो रहा है, तो मतलब क्या, फिर 714285 आया, और ऐसे डॉट रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 9/11 क्या हो जाएगा, 0.81 पे बार है ना, मतलब 81 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर निकला है ना। देखिए हम लिखते हैं 3 इरेशनल नंबर आपको इसके बीच में लिखना है। देखो 71 और 81 के बीच में, तो आप इसके बाद कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इरेशनल में रिपीट नहीं होता है। आप 72 हो गया तो फिर 722 कर दो, 7222 कर दो, ऐसे डॉट कोई भी हो जाएगा। सेकेंड इसमें कर दो, 3 लिखने हैं ना, अपने हिसाब से इसमें वेरी करता रहेगा आंसर किसका, 0.73 कर दो तो 733। देखिए रिपीट नहीं हो रहा, ये अजीबोगरीब रिपीट हो रहा है, 2 है तो यहाँ पे 3 हो गया, ऐसे रिपीट हो रहा है। फिर देखिए ये इरेशनल नंबर किसे बोलेंगे, जो रिपीट ना हो। जैसे ये रिपीट हो रहा है ना, तो रेशनल नंबर है। अगर रिपीट नहीं होगा, देखो यहाँ पे
8 1 पे बार का मतलब क्या कि 8 1 8 1 8 1 ऐसे डॉट डॉट रिपीट हो रहा है। अगर यही ऐसे आए 8 1 1 8 1 1 1 8 1 1 1 तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो आप ऐसे ही करेंगे 7 2 7 3 हो गया, 7 4 81 के बीच में लिखना है ना, 7 5 कर दीजिए, तो 7 5 5 कर दीजिए, 7 5 5 5 अपने हिसाब से इसमें आप कर सकते हैं। इसमें इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर होंगे, हम बस 2 ही 3 पूछा है तो 3 ही लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे है कि एग्जामिन कीजिए कि √3 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल नंबर, यही आपको इसमें एग्जामिन करना है। तो देखिए जब आप √2 को ऐसे करेंगे, कैसे एग्जामिन करेंगे, देखिए हम आप क्लास 8 में पढ़े होंगे √2 की वैल्यू निकालने के लिए। देखिए कोई भी चीज अगर रेशनल और इरेशनल कब होती है, अगर वो डिवाइड करने पे नीचे नीचे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगी, तो वो रेशनल है। अगर नहीं होगी तो इरेशनल है। देखिए अगर इसको रूट निकालेंगे इसी वैल्यू 2 की, तो ये 1 1 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर ये 1, फिर ये 1 1 2 हुआ, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 2 0 यहाँ पे आएगा, 2 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4 टाइम जाएगा तो 4, फिर ये 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बाद में कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। √2 की वैल्यू जो है निकाल के रखे हैं सभी कोई। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, फिर आपका 213 5 5 6 2 3, मतलब ऐसे ये चलता रहता है, ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ये मतलब रिपीट नहीं होता है। तो ये इरेशनल नंबर है। क्या है ये, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल है कि इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। फिर देखिए एक और, ये तो एक टेक्निक हो गई, आप इसको स्क्वायर रूट करके निकालोगे, नीचे अगर कट जाएगा तो रेशनल है, नहीं तो इरेशनल है, कभी कटेगा ही नहीं तो इरेशनल है। फिर देखिए हम जानते हैं कि √1 की वैल्यू क्या होती है 1, √4 की वैल्यू क्या होती है 2 2 जा 4 होता है, मतलब 2 2 जा 4 कॉमन होकर क्या निकलेगा 2। देखो √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू 2, इसी के बीच में आ रहा है 2 का कॉमन फैक्टर निकलेगा ही नहीं। जब तक कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, जब कॉमन फैक्टर, ये इरेशनल है, लेकिन हम इसको कॉमन फैक्टर यहाँ √ओवर लगाना, यहाँ पे से 2 कॉमन फैक्टर निकला तभी ना ये रेशनल हुआ। इसमें से इसके फैक्टर कभी भी कॉमन हो ही नहीं सकते हैं, 2 × 1 कर सकते हैं जब कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जब नो कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब क्या, जब नो कॉमन फैक्टर है तो ये कौन सा नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैसे भी करिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इरेशनल नंबर होगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच राइस बेल कैन बी पुट इनटू ए कोन। एक कोन में आप कितना राइस रख सकते हैं जिसका बेस का रेडियस क्या है, बेस का रेडियस 5 है और हाइट 15 है। तो क्या आप बनाएंगे, सबसे पहले एक कोन बनाएंगे, उसके बाद इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस किसकी 5 दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट आपका इसका 15 दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर देखिए ये 15 हाइट है, रेडियस 5 है। आपको हाउ मच पूछ रहा है ना, मतलब हाउ मच कितना रखा जाएगा, कैपेसिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी। जब भी कैपेसिटी पूछे तो हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन पूछ रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 1/3 पाई r² h, यही होती है वॉल्यूम ऑफ कोन ना। उसके बाद देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप वैल्यू पुट अप कीजिए, 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर क्या है रेडियस यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 5, हाइट क्या है 15 है, कट कीजिए 3, देखिए कहीं कट रहा है, हाँ 3 5 जा 15, ये कटा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 22 का 5 से करेंगे तो कितना आएगा 110, और 5 5 जा 25 × 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 110 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2750 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से, क्या करेंगे, जब ये 2750 को आप डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 7, देखो ये आपका आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ 392.85, यही समथिंग आपका ये आ रहा है सेंटीमीटर, ये क्यूबिक सेंटीमीटर, यही इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका स्टेप है 1/3 पाई r² से निकालेंगे। फिर देखिए इसमें एक और पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द कोन। इसमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शीट निकालना है
कि इस कोन को बनाने के लिए कितना सीट लगा है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे आप, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे निकालेंगे। इस कोन सीट को बनाने के लिए क्या लगा है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है कोन का, पाई आर एल। अब यहाँ पे एल आपको निकालना होगा। देखिए ये 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। देखिए ये अगर 5 है, ये अगर 15 है, तो ये एल निकालना पड़ेगा ना। एल कैसे निकालते हैं, एल की वैल्यू होती है √h² प्लस बी r² होता है ना, वहां पे पुट कीजिए। h की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और r क्या है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 250 है ना, मतलब 250 क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन निकालने देंगे तो देखो 25 × 10, तो 25 किसका होता है 5 का, 5√10। देखो स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 5√10 क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दीजिए। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस कितना है 5 है, और एल अभी क्या निकाले हैं 5√10 निकाले हैं। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 5 क्या हो जाएगा 110, और 110 × 5 क्या हो जाएगा 550, और अपान 7 ये ऊपर क्या आ जाएगा √10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम इसके, देखो 33 में 2 क्वेश्चन है, एक ये था एक आर वाला है। चलो अब देखते हैं आर वाले सेक्शन को। देखिए क्या है, राइट एंगल ABC है 3 4 5। देखो इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ABC 3 4 5 है ना, ये ABC मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे फॉलो होगा। ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, और ये 5 दिया है। इज रिजॉल्व अबाउट द फिक्स साइड 4 सेंटीमीटर। इसकी साइड क्या है फिक्स है, कौन सी साइड फिक्स है 4 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड। देखो जब फिक्स साइड है और इसको मूव किया जाएगा तो फिक्स साइड यहाँ पे 3 ये नहीं हो जाएगा। देखो इसको मैं, ये 3 नहीं हो जाएगा। देखो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि फिक्स साइड क्या है, फिक्स साइड यहाँ पे 4 दिया है। तो आपका फिक्स साइड कौन सा वाला हो जाएगा, आप ध्यान से इसको देखेंगे तो फिक्स साइड आपका ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और देखो जब इस राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाया जाएगा तो 4 तो फिक्स है, ये वाले क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। और कैसी शेप बन गई, कोन की बन गई। यहाँ पे बोला है कि रिवॉल्व किया जा रहा है, सॉलिड जनरेट किया जा रहा है। तो देखो सॉलिड जो जनरेट करने का उसका वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो ये कौन सी फिगर बन जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन की बन जाएगी। तो हमको किसका निकालना है, इसमें कोन का वॉल्यूम निकालना है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, रेडियस 3 है ना, तो 3 × 3, और h क्या हो जाएगा इसमें h आपका हो जाएगा, हाइट है 4। आप इसको सॉल्व कीजिए तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर 22 इंटू क्या हो जाएगा 12/7, 22 × 12/7 होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 का मल्टीप्लाई कीजिए आप किस में, 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 264। 264 को अब आप क्या करेंगे डिवाइड कीजिए किससे 7 से, तो इसकी आंसर क्या आएगी, इसकी आंसर अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 37.71 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, एक तो वॉल्यूम पूछा है, इसमें और पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया भी निकालिए इसका जो फिगर जनरेट हो रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन भी निकालना है आपको। टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, हम फार्मूला जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का, पाई आर एल प्लस आर। वैल्यू पुट अप कर दीजिए। पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7। आर रेडियस क्या है 3, एल क्या है 5 प्लस आर क्या है 3। आप इसको सॉल्व कीजिए तो 22/7 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब 22 इंटू 8 3 जा 24/7 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब देखिए 22 का मल्टीप्लाई कीजिए आप किससे, 22 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो 528 आएगा अपॉन 7 हो गया। 528 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे 7 से, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 75.43, ये डेसिमल में आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। पूछ रहे हैं ना कितना एरिया लगेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो यही 75.43 इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या है, इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया है और इसमें ट्रायंगल ABC है। देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल क्या है
बी सी, यहाँ क्या है ए बी सी ट्रायंगल है। फिर देखिए क्या दिया इसमें, एक्स एंड वाई आर द पॉइंट ऑन ए बी, ए पे क्या है एक्स है और बी सी पे क्या है वाई है, एक्स और वाई क्या है पॉइंट ए बी पे। ऐसे है कि बी एक्स जो है यहाँ पे देखिए बी एक्स क्या है, बी एक्स है हाफ ए बी के। देखो तो फिगर हम ऐसे बना देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। देखो यहाँ पे आप b को ऊपर बना दो और यहाँ पे a बना दो, a b c हो गया। अब देखिए यहाँ पे a b c हो गया। x मिड x आपका किस पे है, x आपका है a b पे, यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे क्या है b c पे क्या है y है। अब देखिए अच्छे से समझ में आएगा। bx जो है bx क्या दिया हुआ है, bx दिया हुआ है हाफ ए बी, बी एक्स ए बी का हाफ है और बी वाई क्या है, बी वाई किसका हाफ है, बी सी का दिया हुआ है। तो देखो जब ये इसका हाफ है और ये इसका हाफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी एक्स जो है बी वाई के इक्वल हो जाएगा। इससे हो गया, क्यों ये आपका हो जाएगा। फिर मिड पॉइंट थ्योरम से देखिए ये इसके हाफ है, ये इसके हाफ है और यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी किसके बराबर है, ए बी अगर बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है और ये इसका हाफ है, इसका हाफ है, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। देखो ये मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा ये हो जाएगा, ये इसके ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। देखो इसके द्वारा देखो बी एक्स ए बी के हाफ है, बी वाई जो है बी सी का हाफ है, इसका मतलब क्या बी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, बी एक्स आपका बी वाई के बराबर हो जाएगा। यही प्रूफ करना था ना, ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से यही प्रूफ करना था। देखो सिंपल है, बी एक्स अगर हाफ ए बी है, बी वाई आपका हाफ बी सी है, तो और ए बी आपका दिया ही है कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। यहाँ पे दिया है ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से बी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, बी वाई के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वाड्रेंट में इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, किस एक्सिस पे ये सभी लाइन जो है लाई कर रहे हैं, इसी को आपको बताना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक आपको हेल्प के लिए कार्टेशियन सिस्टम बना देते हैं। कार्टेशियन सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये ऊपर वाला क्या होता है वाई एक्सिस, इसकी साइन क्या होती है प्लस प्लस, इसकी साइन क्या होती है माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, फिर ये प्लस माइनस। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला कौन सा है, ये वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखिए -5, देखिए सबको हम लिखते हैं यहाँ पे -5 और 3, मतलब माइनस किस में पहले रहता है, माइनस और प्लस किस में होता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 4 और -3, 4 और -3, मतलब ये प्लस और माइनस किस में रहता है, प्लस और माइनस आपका फोर्थ में रहता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। 4 और -3 का क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर देखिए ये 5 और 0 कहाँ होगा, देखो जब यहाँ पे y = 0 हो, जब y = 0 हो, इसका मतलब ये किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे होगा। फिर देखो अगर y = 0 हो तो x एक्सिस पे, अगर x = 0 हो तो क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे। फिर देखिए 6 मतलब दोनों में प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें -5 और -4 है ना, -5 और -4 मतलब माइनस माइनस दोनों किस में रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका माइनस माइनस होगा। यही आपका इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हेमिस्फीयर बॉल, एक कटोरा है, ऐसे हेमिस्फीयर बॉल होता है ना कटोरा, ये ब्रास का बना हुआ है। इसका इनर डायमीटर, अंदर का डायमीटर क्या है, 0.105 है। देखिए इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर है 0.105 मीटर। जब डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, जब इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा 0.0525 आपका मीटर, यही आपका रेडियस हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो। ये मीटर हो गया, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। क्यों, क्योंकि बाद में देखिए पैसा लग रहा है इसको कवर करने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर में ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 5.25 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस क्या है ये। फिर आगे देखिए ये क्या है, कॉस्ट आपको निकालना है इसको क्या करने के लिए,
इन साइड से पेंट करने के लिए। तो कौन सा आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आप निकालेंगे किसका, हेमिस्फीयर का। आप हेमिस्फीयर का क्या निकालेंगे, हेमिस्फीयर का आप सी से निकालेंगे। हेमिस्फीयर का सी से क्या होता है 2πr², मतलब 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर क्या है 5.25, मतलब 525/100 कर सकते हैं, और ये 525/100 कर सकते हैं। देखिए ये कट रहा है 7 7 जा 49, हाँ 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करके ये 40 से डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसको चेक कर लेना। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। फिर यहाँ पे देखिए पैसा पूछ रहा है ना, कॉस्ट कितना लगेगा उसको पेंट करने के लिए, तो कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या है 173.25, इसमें देखो कितना लग रहा है 16 रुपया पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 16 रुपया, और पर मतलब अपान हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, रुपीज आपका आ जाएगा 27.72। ये कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर दिया हूं ताकि टाइम कम लगे वीडियो बनाने में। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, PQRS इज ए डायगोनल विथ SQ एज वन ऑफ डायगोनल। PQRS क्या है, PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल और SQ इसका डायगोनल है, तो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। देखिए हम बनाए क्या PQRS, PQRS में क्वाड्रिलेटरल बनाया, और SQ क्या है, PQRS है, PQRS और SQ क्या है इसका डायगोनल है। आप देखिए SR कितना दिया हुआ है, SR PQ के बराबर है, ये बराबर है तो ये इसके बराबर है तो 4 हो गया। फिर SQ जो है ये वाली लेंथ कितनी दी है, ये वाली लेंथ आपको 5 दी हुई है। SQ जो है परपेंडिकुलर है SR पे, और PQ के ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे कैसे बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर ध्यान से देखिए, आपको बताना है, प्रूफ करना है, ट्रायंगल PSQ क्या है का एरिया जो है ट्रायंगल SRQ के बराबर है, किसके, SRQ के। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो एरिया भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए PSQ और SRQ में आप पहले ये देखिए PQ क्या है, PQ और SR बराबर है, हाँ क्योंकि दोनों क्या है 4 सेंटीमीटर का लेंथ दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये इसके बराबर हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पे ये वाली देखो, ये अगर 90 डिग्री है, फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या था कि SQ जो है परपेंडिकुलर है बोथ SR और PQ पे। SQ देखो ये SQ जो है परपेंडिकुलर है किस पे, SR पे, SR पे ये परपेंडिकुलर है, और PQ के, और इधर भी ये परपेंडिकुलर है, ये इस साइड नहीं है, PQ पे इधर परपेंडिकुलर है। तो देखो इस फिगर में आपका PSQ, ये PSQ वाला किधर है, PSQ, मतलब ये आपका एंगल PQS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल आपका RSQ के। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है कि SR जो है SQ जो है परपेंडिकुलर है SR और PQ के, परपेंडिकुलर हो गया। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है इसमें दिया है कि SQ जो है, हम दोनों में फिगर में देख रहे हैं SQ क्या है, कॉमन है, कॉमन हो गया। तो कॉमन होने के कारण कौन सी रूल हुई, SAS कॉन्ग्रुएंसी हो गई। SES कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से आपका जो ट्रायंगल PSQ जो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल SRQ के। जब इसका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, PSQ कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका SRQ के, तो इसके एरिया भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब एरिया ऑफ एंगल ट्रायंगल PSQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSQ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल SRQ के बराबर हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, हम कॉन्ग्रुएंसी पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद एरिया भी इक्वल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 और 2। -1 और 2 से कोई भी इक्वेशन आपको लाइन पास करना है। ये लाइन पास जो करे उसकी इक्वेशन बनाना है। तो सिंपल है, देखो -1 और 2 मतलब ये x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट। अगर x और y को हम लोग जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ दो, -1 और 2 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक ये आपका हो जाएगा, 2 बताना है ना, एक ये हो गया।
बहुत सारे होंगे, 2 हो गया ये। फिर अगर मान लीजिए ये अगर फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें -2 और दोनों को दूसरा का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। मतलब अगर x में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और y को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 2x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 2 बताना है ना, 2 लाइन पासिंग, तो 2 इक्वेशन, तो ये 2 इक्वेशन हो गया। फिर आगे देखिए हाउ मच सच लाइन पासिंग, इस 2 पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, तो बहुत सारे, कितने, इनफाइनाइटली लाइन पास कर सकती हैं, इसकी गिनती नहीं है, इनफाइनाइटली लाइन पास करेंगी। तो देखो फिर ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है जब x की वैल्यू -√3 है और x की वैल्यू 3 है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल अगर मान लीजिए यहाँ पे px क्या दिया, px पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है x² - 3x + 6 दिया है। अगर x की वैल्यू क्या आएगी, √2, जब √2 आएगी तो यहाँ पे कीजिए क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर होगा, -3 × √2 + 6, √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2, और ये 3√2 हो जाएगा +6, ये प्लस ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा, 8 - 3√2, 8 - 3√2। जब आप वैल्यू पुट करेंगे √2 तो ये एक आएगा आंसर। फिर देखिए अब आपको बताना है वैल्यू जब x की वैल्यू 3 हो तो देखो px पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है आपका x² - 3x + 6। देखिए जब x की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 × 3 + 6, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9 + 6, ये कैंसिल हो गया। आपकी आंसर क्या आ जाएगा 6 आ गया। मतलब √, अगर 2 रखेंगे वैल्यू तो कितना आएगा, 8 - 3√2, और जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 है। यहाँ फिगर वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, हम फिगर में ही निकाल दे रहे हैं। देखो एक्स वाई जेड की इसमें वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट से ऐसे अगर एक्स शेप होता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर। यहाँ पे देखो ये 84, ये जेड दिख रहा है ना, इसका मतलब जेड किसके बराबर हो जाएगा, 84। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली, रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जेड की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू आपकी आ जाएगी 84। और देखिए इसमें क्या है, 84 है। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि एक लाइन में ऐसे अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो इन दोनों का एंगल कितना सम होता है, 180। तो आप फिगर में देखिए, यहाँ पे फिगर में यहाँ पे दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए 2x और 84 का सम कितना होगा, 180। 2x + 84 का सम कितना होगा, 180। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर होगा ना, लीनियर पेयर में सम कितना होता है 180। तो 2x क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो 84 को, तो 2x क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो 96 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, 2 4 जा 8 और ये 1 6, 2 8 जा 16। मतलब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी 48 डिग्री हो जाएगी। अब z बच रहा है, y बच रहा है ना, तो देखो ये वर्टिकली अपोजिट हुआ। 2x किसके बराबर हो जाएगा, 75 + y के। 2x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 75 + y। रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिख देना। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो x की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2, तो देखिए 2 × 48 क्या हो जाएगा, ये 75 + y हो जाएगा। 2 × 48 क्या होगा, देखिए 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 9 हो गया, 96 = 75 + y। इट इंप्लाइज y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96 में से जब 75 आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 21। देखो सभी के हम वैल्यू निकाल दिए कि नहीं, इसमें वैल्यू निकालना था सबका। x की वैल्यू मैंने क्या निकाला, x की वैल्यू 48 आ गई, y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू 21 आ गई, और z की वैल्यू मैंने 84 आ गई। आप इसको पेपर में आएगा तो अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके लिखना, मैं आपको टेक्निक बस सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें R वाला है, इफ 2 पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। अगर 2 पैरेलल लाइन है ऐसे, इसको क्या किया जाता है, क्या किया जा रहा है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन से ऐसे इंटरसेक्ट किया जा रहा है। फिर देन प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म ए रेक्टेंगल। हमको बताना है, देखो एंगल बाइसेक्टर, अगर ये लाइन ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे इसको बाइसेक्ट कर रही है, फिर यहाँ पे इसके एंगल बाइसेक्टर ये है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, तो ये फिगर किसका बन रहा है, रेक्टेंगल का बन रहा है। यही हमें प्रूफ करना है। देखो दिया हुआ है कि ये एंगल
इस एंगल के बराबर है, एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ऐसे, और ये जो है इस एंगल के बराबर है, एंगल बाइसेक्टर है ना। चलिए नेमिंग हम कर देते हैं। अगर मान लीजिए इस लाइन का नेमिंग कर दीजिए, सबकी नेमिंग करनी पड़ेगी। अगर ये लाइन अगर ए बी लाइन है, फिर आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये सी और डी है, सी डी है। फिर देखिए यहाँ पे आप इसको ई कर दीजिए, ये वाला ट्रांसवर्सल ई लाइन है, और ये नीचे क्या है, ई एफ लाइन है ट्रांसवर्सल। फिर यहाँ पे क्या कट कर रहा है, इसको जी कर दीजिए, इसको एच कर दीजिए, इसको एल कर दीजिए, इसको आप एच कर दीजिए, इसको एम कर दो। अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, मैं ऐसे नेमिंग कर दिया। फिर देखिए ये इसमें बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो देखो कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, हम एक अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं पैरेलल लाइन में। पैरेलल लाइन में क्या होती है, पैरेलल लाइन में ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर होती है। इसका मतलब आपका जो ये एंगल देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स, पहले तो इसको हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पहले हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम के बाद आपको इसको प्रूफ पढ़ना पड़ेगा इसका सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो हमको देखो, हम जानते हैं यहाँ पे ये ए जी एच, आप ध्यान से देखेंगे तो ये है ना ए जी एच जो है आपका जी एच डी के बराबर होगा। एंगल ए जी एच जो है आपका ए जी एच जो है जी एच डी के बराबर होगा। अभी मैं यहाँ पे बताया ना, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है, ये अल्टरनेट एंगल इसके बराबर होता है जेड शेप वाला, तो ये इसका रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ए जी एच बराबर हो जाएगा जी एच के। फिर देखिए बाइसेक्टर है, अगर इसको 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए तो ये क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा एंगल, आपका ये आ जाएगा एंगल, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल एम जी एच जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी एच आपका इसके ये बराबर हो जाएगा, ये एम जी एच जो है जी एच एल के बराबर हो जाएगा। इसका एंगल कर दोगे तो एम जी एच जो है एंगल जी एच एल के बराबर हो जाएगा। तो ये वाली एंगल देखो, ये वाली जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो गई। जब ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर हो गई तो ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया कि नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, जेड से बना, जब ये अल्टरनेट एंगल हो गया तो इसका मतलब कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीएम जो है पैरेलल हो जाएगा किसका, एचएल का हो जाएगा। और सिमिलरली आप कर सकते हैं, देखिए ये वाली भी बाइसेक्टर है, ये वाली क्या हो जाएगी, ये टोटल एंगल किसके बराबर है, इस साइड के एंगल के बराबर है, तो इसका आधा इसके बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे जीएल जो है पैरेलल हो जाएगा एमएच के। जब दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, देखो जीएम पैरेलल है आपका एचएल के और जीएल जो पैरेलल है एमएच के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जब दोनों पैरेलल है तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल फार्मूला है जीएम एच एल, ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम तो हम प्रूफ कर दिए। अब आपको प्रूफ करना है कि ये क्या होता है, ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल ही प्रूफ करना है ना। देखो कैसे किए हैं, ये वाली एंगल देखो, सिंपली से चीज देखो, अगर दो पैरेलल लाइन है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका आधा के बराबर हो जाएगा। जब आधा बराबर होगा तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो ये भी तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से पैरेलल होगी। तो ये लाइन इसके पैरेलल, ऐसे ही डायरेक्टली इधर पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट वाले को। सेकंड पार्ट में इसमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट में इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पे एंगल बी जी एच, अच्छे से लिखो, एंगल बी जी एच जो है, एंगल बी जी एच को जब आप ऐड करेंगे एंगल जी एच डी के डी से, तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो बी जी एच है ये टोटल एंगल, और एंगल जी एच डी जो आपका ये जी एच डी है, जी एच डी, इस एंगल का सम 180 आएगा। देखिए अगर पैरेलल लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होता है, इंटीरियर ट्रांसवर्स लाइन से जो है इंटीरियर एंगल का कम कितना होता है, 180 होता है। इसका सम 180 होता है, तो यही तो मैं लिखा हूं, इसका और इसका सम 180 होता है। आप दोनों को फिर सेकेंड स्टेप में क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो बी जी एच का आधा क्या हो जाएगा, बी जी एच का आपका आधा हो जाएगा यहाँ पे एल जी एच हो जाएगा, एंगल एल जी एच हो जाएगा, और प्लस
GHD का आधा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा GHL हो जाएगा, और इधर ये 90 डिग्री देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ऐसे ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इसका सम और इसका सम 90 हो गया, इन दोनों का सम कितना हो गया 90 हो गया। अभी प्रूफ किया ना यहाँ पे 90 हो गया, ये अगर 90 हो गया तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री हो जाएगी। ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। एंगल एल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आप सभी कर देंगे। सिमिलरली आप एंगल जी, एंगल एम और एंगल एच भी क्या कर देंगे, ये 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। देखिए हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए पहले, फिर 90 डिग्री प्रूफ कर दिए, तो इसलिए ये रेक्टेंगल हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्क्राइब कर दिया हूं कैसे कैसे होगा, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्कल से है, सर्कल के फिगर से। आप अगर इसको फिगर को हर एक एंगल इसका सॉल्व कर लोगे अच्छे से, तो इसके आप इसका जो 4 पार्ट है सभी क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 2 एंगल दिए हुए हैं आपके, ये 52 और 35, और ये लाइन इसके पैरेलल है। क्या करते हैं, सर्कल को जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, और सभी एंगल हम ऐसे आप सभी इंप्रूवमेंट कर लेंगे। देखिए कैसे जूम किए, ये देखिए ये जूम करने पे ये एंगल 52 है, ध्यान से देखिए, ये आपका 35 है। अब देखिए ये हम पढ़े हैं, अगर यहाँ BA सेम सेगमेंट से ये सरकमफ्रेंस पे क्या बनाता है, एंगल से बनाता है, तो ये 35 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 35। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल होता है। फिर देखिए अगर आप ये BD आप अगर सेगमेंट लेंगे, तो BD से अगर यहाँ पे 52 बन रहा है, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी। अब देखिए अब कैसे हम जानते हैं, अगर 2 पैरेलल लाइन है, अगर ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों का सम कितना होता है इंटीरियर का 180। देखो ये जो है 52 और 35 कितना हो जाएगा, ये आपका 5 to 7 और ये 87 हुआ, मतलब 87 और ये इन दोनों का, ये वाले दोनों एंगल का सम कितना होगा, B और D का एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो ये तो टोटल 82 आ गया, तो 82 और 35 कितना हो जाएगा, ये 8 5 12 हो गया, 8 7 5 12 हो गया, फिर 8 9 10 11 1 12 122 हुआ। 122 को अगर 180 में से 122 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको करेंगे तो 8 और ये 58। देखो इन दोनों को ऐड करो, 35 हुआ, 35 और 52, तो ये 5 3 8 50 87 हो गया। फिर इसका सम आपका 180 आना चाहिए, तो 87 35 आपका आ गया, ये 7 5 12 8 9 10 11 12, इसको माइनस करोगे तो ये 8 और ये 8 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5, ये 55 आ रहा है। फिर देखिए ध्यान से देखिए इसमें, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे 52 ये वाला एंगल देखिए कितना आएगा, ये 52 है, 52 और 35 कितना आ रहा है, 52 और 35 आपका 7 और 8 87 आ रहा है। तो मतलब इन सबका सम कितना आना चाहिए 180, तो 87 180 में से 87 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 और 9 ये कितना आ जाएगा 93, ये कितना आ जाएगा 93 डिग्री आ जाएगी। 93 डिग्री आने के बाद फिर देखिए यहाँ पे अच्छे से करो, ये 93 आ गई। फिर देखिए और एंगल हम कौन सा निकाल सकते हैं, ये 35 52 आपका आया है, 87 में 35 ऐड करेंगे, ये तो आपका आ गया 7 5 12 8 9 10 11 12, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 58, कितना आ गया 58, ये एंगल आ गए। अब देखो ये 52 है, ये 58 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तीन एंगल का ट्रायंगल का 3 एंगल का सम कितना होता है 180, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 50 50 100 110, तो ये आपका कितना आ गया 70 डिग्री, कितनी आ गई 70 डिग्री। जब यह 70 डिग्री आ गया तो ये वाली एंगल कितना आएगा, जब ये आपका 70 डिग्री आ गया तो ये वाली एंगल भी आपकी कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। क्यों, वर्टिकली अपोजिट। अब ध्यान से देखिए ये 70 और 52 ये ट्रायंगल में देखो कितना होगा, 70 और 52 कितना होता है 70 और 52 ऐड करेंगे तो 2 7 5 ये 12 122 में, फिर अब इसको घटाओगे 180 में से, 180 में से 122 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 8 हो गया, ये 58 हो गया, तो ये एंगल कितना आ गया आप देखेंगे ध्यान से, तो ये वाली एंगल जो है, जो आपकी ये एंगल है बी वाली, ये एंगल ए बी वाई जो है
आपकी ए बी वाई कितना हो जाएगा 58। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 52, 70 और 58 का सम कितना होगा 180 होगा। ये 58 आ गया। फिर देखिए अब कैसे निकालेंगे, ये 70 हो गया, ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर में इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, 70 और 110 हो गया। अब देखिए क्या बचा, ये वाला एंगल बचा, ये वाला एंगल देखिए ये 110 हो गया, 110 और 35 कितना होता है 110 और 35 आपका होता है 145। फिर 180 में से 145 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में से 145 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल में जो ये ट्रायंगल दिया है तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। देखिए हम सभी एंगल को निकाल दिए यहाँ पे। देखिए एक एंगल यहाँ पे बच रहा है, ये देखिए ये 70 है, तो ये छोटा वाला कितना वर्टिकली अपोजिट से ये कितना हो जाएगा, देखो स्पेस कम है, ये इसके बराबर होगा 110 हो जाएगा। फिर ये 35 है, ये 110 है, तो 35 और 110 को ऐड कर दोगे तो ये 541 145 हो गया। और 180 में से 145 माइनस करोगे तो ये भी कितना हो गया, ये भी आपका 35 हो गया। फिर 35 हो गया। और ऐसे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 35 और 52 ऐड करोगे तो आपका 87, और 87 को अगर 180 में से निकालेंगे तो ये 93। अब देखिए सभी इसके एंगल निकालिए ना तो सभी इसके सही हो जाएंगे। देखो ये आपका पहला पूछा है ACX कितना है 93 हम पहले निकाल चुके हैं, 93 आंसर हो गया। सेकंड देखो प्रूव दैट CBD इक्वल टू ADB। CBD देखिए CBD 35 है और ADB कितना है 35, हम पहले ही इक्वल कर दिए 35, यही प्रूफ करना था। हो गया है पहला पार्ट। सेकंड देखो सभी का एंगल निकाल के आप कर दोगे। आल्सो प्रूव दैट DY इक्वल टू BY, क्या प्रूफ करना है D/BY। देखो हम थ्योरम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल दो एंगल अगर सेम हो तो इसके सामने के अपोजिट साइड अपोजिट एंगल के सामने की साइड क्या होती है इक्वल होती है। क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो ये 35 एंगल ये 35 इक्वल है तो इसके सामने वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो DY इक्वल टू BY हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है XBD को। XBD देखिए कहाँ है, XBD को क्या करना है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या प्रूफ करना है XA इक्वल टू XY प्रूफ करना है। चलिए ये एंगल से रिलेटेड नहीं है, इसको हम इसमें देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए हमें प्रूफ करना है XBD जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए अगर ये एंगल का सम इस एंगल के सम के बराबर हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सम कीजिए क्या निकालें, देखिए आ तो गया, एंगल सही हो गया। 35 और 58 जो सम आएगा यहाँ भी 35 और 58 वही सम के बराबर होगा, तो B और एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल B एंगल D के बराबर हो जाएगा। एंगल B और एंगल D के बराबर हो गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये प्रूफ हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है कि XA जो बराबर है ये XA बराबर है XC के, मतलब ये वाली एंगल अगर इस एंगल के बराबर हो गई तो एंगल के सामने वाले साइड क्या होती है इक्वल होती है। तो देखिए एंगल बराबर है यहाँ पे ये 93 है तो ये वाली साइड XC किसके बराबर हो जाएगा XA के। यही हमें प्रूफ करना है। ऐसे हम इसके सभी क्वेश्चन को कर लिए। ये था सैंपल पेपर 4 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे सैंपल पेपर 5 के मैथ के ओसवाल के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। ओके, थैंक यू।